नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज और मैं हूँ संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो है वह कहीं न कहीं से कोई बहुत बड़ी खबर निकल कर हम सबके सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 4 मई को मतगणना का दिन है, यानी कि 4 मई को बंगाल चुनाव का रिजल्ट हम सबके सामने आने वाला है। लेकिन ठीक उससे पहले बंगाल में चुनाव खत्म होते ही दूसरे दिन एक खबर निकल कर हम सबके सामने आती है कि ईवीएम मशीन के साथ स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। आपको बता दें कि कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में जिस स्ट्रांग रूम में वहां पर सभी ईवीएम मशीनें रखी गई थी, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था और उसी वीडियो के साथ वहां पर पहुंचती है ममता बनर्जी। हालांकि पश्चिम बंगाल में उस दिन उस रात मूसलाधार बारिश के बीच कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी का वहां पहुंचना, यह एक बहुत बड़ी बात थी जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा था। हालांकि पहले से ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे स्ट्रांग रूम के बाहर, और वहीं टीएमसी पार्टी के भी कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद होती हैं जिसमें कि स्ट्रांग रूम के अंदर 2 से 3 लोगों को देखा जाता है। वहां पर कड़ी मशक्कत के बाद जो है मामले को शांत करवाया जाता है, जिसके बाद सभी पार्टियां अपने घर जाती हैं। हालांकि वहां पहुंचने के बाद सभी लोग अपने-अपने बयान में अपने-अपने बातों को रखते हैं और कहते हैं कि दोनों पार्टियों के साथ, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रांग रूम में अगर जाने की इजाजत मिलती है तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की निगरानी में जो कुछ भी होगा वहां किया जाएगा। हालांकि बहुत दोनों ही पार्टी ने बहुत सारे ऑप्शंस रखे और अपनी अपनी बातों को रखते हुए, हालांकि उनकी बातों को सोचने और समझने के बाद पूरा मामला जो है वह शांत करवाया जाता है। इससे बड़ी बात यह होती है कि ममता बनर्जी जो है वह अपने भवानीपुर विधानसभा सीट से, जहां से कि उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था और उनका स्ट्रांग रूम है जो कि सखावत मेमोरियल स्कूल, वह सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी पता चल रहा था कि 8 बजे रात को पहुंचती हैं और वह उस स्ट्रांग रूम में 4 घंटे बिताती हैं। उस स्ट्रांग रूम से रात के 12 बजे के करीब ममता बनर्जी बाहर आती हैं। अब उनके 4 घंटे स्ट्रांग रूम में बिताने से भारतीय जनता पार्टी उन पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी वहां से कैंडिडेट हुए थे और वह ममता बनर्जी को टक्कर दिए थे। इस पर कि वह कहते हैं कि ममता बनर्जी डर गई हैं और यह सब ड्रामा कर रही हैं। जमीनी स्तर पर यह वही हाल है, तू खींच मेरी फोटो, यानी कि सोशल मीडिया पर तस्वीर खिंचवाने के लिए ममता बनर्जी यह सब ड्रामा कर रही हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं खुद नजर रख रहा था, हमारी पार्टी खुद नजर रख रही थी स्ट्रांग रूम पर, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने खुद 1 बजे रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वहीं टीएमसी इस बार सत्ता से जा रही है, वसूली उनकी खत्म होने वाली है और निजी प्रोफेशनल के लिए वह जानबूझकर डर के मारे ये सब कदम उठा रही हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जिससे डर कर ममता बनर्जी अपने सत्ता के हाथ से निकल जाने के डर के मारे यह सब एक ड्रामा रच रही हैं। सोशल मीडिया में आकर अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए यह सब एक ड्रामा रचा जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इन सभी कारनामों को ड्रामा बताया। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के अंतर्गत मंगराहाट और डायमंड हार्बर में फिर से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने की घोषणा की है। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया आदेश आया है, जो कि सभी पार्टियों द्वारा उस पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ सीटें हैं जिस पर की धांधली की गई है। जहां ईवीएम मशीन में टेप लगाए गए थे, ईवीएम मशीन में कुछ ऐसे पार्टियों के बटन के पास ग्लू लगाकर उनको चिपकाने की, उनको बंद करने की कोशिश की गई थी, तो कुछ पार्टी के बटन के पास टेप का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब ऐसे कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आई थी और कई जगह और भी धांधली। इन सभी के जो वहां पर चुनाव में जिनकी ड्यूटी दी गई थी, जैसे कि आपको बता दें कि यूपी से ही एक आईपीएस अजय पाल शर्मा की ड्यूटी भी वहीं थी, उनके भी इलाके में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। कई 70
जगहों पर जहाँ के चुनाव हुआ था, ऐसे-ऐसे मामले सामने आए थे। इन सब को देखते हुए और सभी की बातों को सुनते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है कि कल यानी कि 2 मई को फिर से चुनाव होगा 15 जगहों पर। डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत जो मंगराहाट है और डायमंड हार्बर में फिर से चुनाव कल करवाया जाएगा। हालांकि मतगणना का दिन जो कि 4 मई फिक्स है, उसी दिन हो। वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी की तरफ से एक याचिका भी दायर की गई थी। उस याचिका में टीएमसी ने मांग की थी कि जो मतगणना के दिन वहां पर ड्यूटी लगेगा, यहाँ पर जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। जिला अधिकारियों की तैनाती को लेकर टीएमसी ने याचिका दायर किया था हाई कोर्ट में। साफ साफ हाई कोर्ट ने मना करते हुए टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बार फिर से हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है उनकी याचिका को खारिज करते हुए। हाईकोर्ट ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया है कि चुनावी माहौल पहले से ही हिंसा भरे माहौल में पहले और दूसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ, उसके बावजूद कल जो स्ट्रांग रूम में इस तरीके की घटना सामने आई है। इसके बाद भी टीएमसी याचिका दायर करती है कि मतगणना के दिन जिला अधिकारियों की वहां तैनाती हो। इस पर हाईकोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है। मतगणना के दिन, उस दिन 4 मई को जो रिजल्ट हम सबके सामने होगा, उस दिन वहां पर किसी भी जिला अधिकारियों की तैनाती नहीं होगी। एक के बाद एक टीएमसी को जो झटके लग रहे हैं हाई कोर्ट से, उधर एसआईआर के खिलाफ भी जो हाई कोर्ट पहुंची थी टीएमसी। हर एक मामले में एसआईआर हो या कोई भी मामला हो, हमेशा टीएमसी हाई कोर्ट पहुंचती है। लेकिन वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट इस बार इलेक्शन में जितने भी मामले उसके पास गए, सबसे हाई कोर्ट ने अपना पैर पीछे खींच लिया है। तो देखना ये कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो अब कल फिर से खबर निकल कर आई है कि कल फिर से 15 जगहों पर चुनाव होने जा रहा है और वहीं पश्चिम बंगाल में 4 मई को जो चुनाव का रिजल्ट हम सबके सामने आएगा। हालांकि टीएमसी के इन सभी कारनामों पर टीएमसी सवाल खड़े कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के इन सभी कारनामों को ड्रामा बता रही है। जो शुभेंदु अधिकारी है वो ममता बनर्जी के इन सभी हरकतों पर सोशल मीडिया में आकर वह कुछ तीखे बयान देते हैं। तो देखना ये कि पश्चिम बंगाल का चुनाव 4 मई को किसके पक्ष में हो रहा है। क्या सच में ममता बनर्जी डर के मारे ऐसा कदम उठा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं द्वारा टीएमसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि टीएमसी हार रही है, पश्चिम बंगाल से उनकी सत्ता जा रही है। तो क्या सच में इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है? क्या पश्चिम बंगाल में जो कि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, तो क्या सच में पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है? पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहा है। अक्सर पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। तो क्या ममता बनर्जी सच में अपनी हार से बौखलाई हुई हैं? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।